राज कॉमिक्स का नाम सुनते ही सब लोग नेगेटिव बातें किया करते थे। कॉमिक्स अब भविष्य नहीं है, ये सब सोचा करते थे। नितिन मिश्रा सर को यकीन था अगर वे अच्छे से मेहनत करेंगे तो लोग जरूर पढ़ेंगे। थैंक्स टू नितिन मिश्रा सर, जिन्होंने हम सबके लिए ऐसी अनोखी दुनिया बनाई। जब भी कोई कहानी अच्छे से नहीं चल रही थी, फैंस नेगेटिव बातें करते थे, कॉमिक्स अच्छी नहीं है। इस बीच नितिन मिश्रा सर चिल मारते थे, क्योंकि उन्हें पता था एक दिन इन कहानियों का असली वजूद फैंस को हैरान कर देगा। वो हमेशा इन कैरेक्टर्स पर कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे। उनका विजन अलग था। बहुत बार ऐसा लगता था सरनायक में ये कैरेक्टर पॉसिबल ही नहीं है, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी कमाल की राइटिंग से कैरेक्टर में जान डाल देते थे। उनके पास हर स्टोरी एंड कैरेक्टर की ओरिजिन का परफेक्ट सॉल्यूशन था। जब भी नितिन मिश्रा सर अपनी कहानी लिखते, उस पर हेमंत सर ड्रॉ करते, तब अपनी कहानी पन्नों पर देख उनके चेहरे पर अलग ही खुशी होती थी। राज कॉमिक्स आज जो कुछ है वो नितिन मिश्रा सर की वजह से भी है, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी ना हो तो बाकी सब पब्लिशर की तरह आरसी का भी अंत लगभग आने ही वाला था। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था उसे बखूबी कॉमिक्स में उतारा है। बड़े बड़े दिग्गजों ने कॉमिक इंडस्ट्री में काम किया है, जैसे अनुपम सिन्हा सर भी, लेकिन उनकी स्टोरी का टेस्ट आज मार्वल डीसी को देखने वाले लोग पसंद नहीं करते। इसलिए वक्त के साथ उन्होंने अपनी कहानियों को बदला है, नया यूनिवर्स बनाया है, कैरेक्टर को प्रॉपर डेप्थ दी है। वो जब भी कैरेक्टर को कॉमिक में लाते एक अलग एनर्जी के साथ लाते थे, बिल्कुल मूवी की तरह। वो हर बार अपने कहानियों में एक्सपेरिमेंट करते थे। जब भी उनकी नई कॉमिक आती थी, मैं समझ नहीं पाता था इसे पढ़ते हुए मैं कैसा रिएक्शन दूं, छोड़ने का मन नहीं करता था। राज कॉमिक्स इज नॉट एंडिंग, इट्स बिगिनिंग ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सुपर हीरो जॉब हु डिफीट्स मार्वल एंड डीसी। सम होल कॉमिक्स आर एक्चुअल अबाउट जर्नी ऑफ नरकनाशक नागराज। ये यूनिवर्स इंडियन कॉमिक्स एंड इंडियन लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवीज से काफी अलग होगा। इसे पढ़ने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, वरना इसके 10 भाग डिटेल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के साथ आ सकते थे। आरसी टीम अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने अपने कॉमिक को कम भागों में ही सिमेट कर रखा है। नरकनाशक एंड धनादंडोगा ये 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिसे देखकर हर कोई इन्हें पढ़ना चाहेगा। मैं इसे कॉमिक नहीं, एक सपना मानता हूँ जो हर कोई अपनी देसी सुपर हीरो में चाहता है। हेमंत सर ने अपनी आर्ट में कभी कोई समझौता नहीं किया। जैसा विजन नितिन मिश्रा सर का था, उससे ज्यादा क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की थी। हर चीज के लिए थॉट की जरूरत होती है, उसे फुलफिल करने के लिए संजय गुप्ता सर थे, उसे कागज पर उतारने के लिए हेमंत सर बैठे थे। बाकी सब तो शायद कॉमिक इंडस्ट्री का एंड होता देख खामोश बैठ गए। हर कॉमिक की अपनी एक खूबी थी और उसे बनाने की अपने अलग अलग चैलेंजेस। कोई नॉर्मल कॉमिक नहीं थी जो एक बार बनाई, पैसा कमाया और भूल गई। एक यूनिवर्स बनाना था जिसे लोग सदियों तक याद रखें। नागराज लोगों के बीच अभी इतना पॉपुलर नहीं है जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो अभी तक कॉमिक में है, लाइव एक्शन में नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है, वो सपनों की अहमियत को समझते हैं। कॉमिक इंडस्ट्री में एक राइटर फुल टाइम राइटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ पार्ट टाइम एंड पैशन के साथ इसे किया जा सकता है। इसमें पैसा उतना नहीं है, प्रोफेशन बनाकर इसमें सरवाइव नहीं किया जा सकता, ना ही घर चलाया जा सकता है। उन्होंने कभी पैसों के लिए कॉमिक नहीं लिखी, वो पैसा सिर्फ अपना वक्त देने का चार्ज करती है। उन्होंने कभी अपनी रियल फीस चार्ज नहीं की जो एक राइटर की होती है, वरना कॉमिक इंडस्ट्री उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। अपने एक वीडियो में उन्होंने खुलकर ये बात सामने रखी कि एक वक्त पर राज कॉमिक्स ऐसी कहानियां कॉमिक में देते थे जो नितिन मिश्रा सर को पसंद नहीं आई। वो बिल्कुल बकवास थी, लॉन्ग रन में चलने वाली नहीं थी। चलेगा वही जो नितिन मिश्रा लिखेंगे। ये लाइन संजय गुप्ता सर ने मजाक में भी कह दी। हाँ, वही चलेगा जो नितिन मिश्रा सर लिखेंगे। ऐसे कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, लेकिन आज महसूस हो रहा है सच में चलेगा वही जो नितिन मिश्रा सर लिखेंगे। सरनायक का पूरा क्रेडिट नितिन मिश्रा सर को जाता है, जिन्होंने सड़क से उठा के उन गुमनाम सुपर हीरोज को सरनायक में स्टार बना दिया जो कई पुरानी कॉमिक्स में खो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी सरनायक सीरीज बनाएंगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, नई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते गई। ये एक चैलेंज की तरह उन्हें मिला, क्या वो ऐसी कहानी लिख सकती हैं जिसमें पूरा राज कॉमिक्स का एंटायर यूनिवर्स होगा।
उन्होंने ये चैलेंज लिया और हमारे सामने अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग जैसी एक सीरीज लाकर रख दी। 2021 में उनकी मॉम की डेथ हो गई, जिससे डिप्रेस होकर उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। जितने भी प्रोजेक्ट्स थी वो सब उन्होंने छोड़ दिए, एडवांस पैसे वापस कर दिए, अकेले रहने लग गई। कुछ वक्त लगा वापस नॉर्मल होने में। अब वो अपनी वाइफ एंड बच्चे के साथ अच्छे से और खुशी से रह रही है। अपनी माँ के साथ वो काफी क्लोज थे। उन्होंने अपनी लिखी कहानियाँ वेबसाइट, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया पर भी डाली हुई है। वो एक ओपन फ्रीडम मैन है, कोई भी उन्हें राइटिंग के लिए हायर कर सकता है। राज कॉमिक्स के अलावा उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए, पब्लिशर के लिए कहानियां लिखी हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में ऐसी बेहतरीन कहानियां दी हैं। कॉमिक में एक विजन की जरूरत होती है एंड ही इज विजनरी। वो सिर्फ अपनी जॉब के बारे में नहीं, अपनी कॉमिक इंडस्ट्री के बारे में, सबके बारे में सोचते थे। वो कहते थे ये एक टीम वर्क है, मेरे अकेले की मेहनत नहीं। और हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमें ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान कॉमिक इंडस्ट्री में मिले। बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी यादें और कॉमिक्स और बातें हुआ करती थी। उम्मीद है कभी हमें वो सब एक वीडियो में सुनने को मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।